श्यामपुर नाम के एक गांव में राजा विक्रम सिंह राज किया करते थे। राजा बहुत परेशान थे। इतना समय बीत जाने के बाद भी वो पिता नहीं बन पाए थे। उन्होंने 7 रानियों से विवाह किया था, मगर अभी तक वो संतान की खुशी से वंचित थे। एक दिन उन्होंने एक साधु को महल में बुलाया। साधु बाबा, आप अपने ज्ञान से मुझे यह बताएं कि मैं पिता बन सकता हूँ या नहीं। महाराज, इसके लिए मुझे दूर पहाड़ों पर जाकर तपस्या करनी होगी। 1 महीना दुनिया से दूर रहकर तपस्या करने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ। मगर इस दौरान आपको एक काम करना होगा। हो सकता है कि आपके इस अच्छे कर्म के कारण ऊपर वाला आप पर अपनी कृपा कर दे। महाराज, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। साधु बाबा, मैं संतान की खुशी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पूरे महीने आपको गरीब लोगों को खाना देना होगा। उन गरीब लोगों को जो खुद मेहनत नहीं कर सकते और जो किसी के सामने हाथ फैलाने से भी शर्माते हैं, या फिर वह लोग जो मेहनत तो करते हैं मगर फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उनके खर्च ज्यादा है, उनके घर में ऐसी बीमारी है जिसके कारण वह 2 समय का भोजन मुश्किल से खाते हैं। उसके सारे पैसे बीमारी पर खर्च हो जाते हैं। ठीक है, मैं कल होते ही अपने मंत्री को अपने राज्य में भेज दूंगा ताकि वह चुपके से लोगों के हालात जान सके। यह काम आपको खुद करना होगा महाराज। आपको रात के समय भेष बदलकर गांव के लोगों के पास जाना होगा। उनसे उसकी जरूरतें के बारे में पूछना होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बताया है। बस ऊपर वाले से यह दुआ है कि मुझे संतान की खुशी दे दे। मैं अपने बच्चों की हंसी की आवाज इस महल में गूंजते हुए सुनने के लिए तड़प रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही सफर पर रवाना हो जाऊंगा और कल से ही आपको यह काम करना होगा। साधु बाबा अपने कमरे में चले गए थे और महाराज भी अपने कमरे में जाकर सो गए थे। आज उनके चेहरे पर शांति थी, दिल में सुकून था कि अब इस नेक काम के कारण ऊपर वाला उन पर अपनी कृपा कर देगा। अगले दिन शाम होते ही राजा ने अपना भेष बदला था। मंत्री जी, मेरे पीछे आपको महल का ध्यान रखना होगा। किसी को भी यह खबर ना हो पाए मैं महल में नहीं हूँ, बल्कि महल से बाहर हूँ। कोई भी पूछे तो कहना मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ और मेरी तबीयत खराब है। कोई मुझे तंग ना करे। रानी को भी मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। आप चिंता मत करें महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके 7 सैनिक भेज देता हूँ जो आपकी सुरक्षा करेंगे। इस तरह आपका बाहर जाना ठीक नहीं है महाराज। मुझे किसी का भी डर नहीं है और ना ही मुझे किसी सैनिक की जरूरत है। मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूँ। महाराज सामान उठाकर अपनी रियासत में घूमने लगे थे। लोगों के घरों के बाहर खड़े होकर वो रात के समय उनकी बातें सुनने लगे थे। इन लोगों की बातों से मुझे अंदाजा तो हो गया है कि इस घर में कौन भूखा है और कौन पेट भरकर खाना खाकर सो रहा है। इसी गांव में एक राजू नाम का किसान भी रहता था। किसान की एक पत्नी थी और एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम नंदू था। अरे रूपा, सुनती हो क्या? सो गई हो क्या? नहीं पतिदेव, भूखे पेट कहाँ नींद आती है। जाग रही हूँ, नींद का इंतजार कर रही हूँ। नींद आ जाए तो मैं भी सो सकूं और कुछ समय के लिए इस भूख से छुटकारा हासिल कर सकूं। नंदू ने तो पेट भरकर खाना खा लिया था ना? हाँ, नंदू ने तो खाना खा लिया था, मगर वो खाना सिर्फ आज के दिन का ही बाकी था। कल तो घर में खाने को कुछ है ही नहीं, एक अनाज का दाना भी नहीं है। अब हम नंदू को क्या देंगे? चिंता मत करो रूपा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वह कोई न कोई रास्ता बना ही लेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप राजा के पास जाएं और उनसे जाकर जमींदार की शिकायत करें। मैं क्या कहूँगा राजा से? जमींदार की सियासत लगाऊंगा। अरे जमींदार कोई छोटा आदमी नहीं है, उसके पास बहुत सारी जमीनें हैं
और मैंने सुना है कि राजा भी जमींदार को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास तो जमींदार के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। मैं क्या कहूँगा जाकर? अरे जो सच्ची बात है आप वही बताएंगे। आप राजा को जाकर बताएं कि आपने जमींदार से उधार लिया था और उसका उधार वापस भी कर दिया, मगर फिर भी उसने धोखे से जमीनों पर कब्जा कर लिया। और मेरे इस तरह कहने पर राजा जैसे लोग मेरी बात पर विश्वास कैसे करेंगे? अरे जमींदार कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने देगा, और उसके जो गांव के आदमी हैं वह मुझे जान से मार देंगे। ना बाबा ना, मैं अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? उन्हीं के घर की खिड़की के बाहर राजा खड़ा था, जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। यह जमींदार जिसे मैं बहुत अच्छा आदमी समझता था, जो गांव के लोगों की इतनी मदद करता है, मैं तो उसे इतना अनाज और पैसे दिया करता था ताकि वह गरीब लोगों का मदद कर सके। मुझे मंत्री ने 1-2 बार कहा भी था कि गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते, मगर मैंने मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं किया। लगता है कि मुझे इसके बारे में लोगों से पूछना होगा। राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। अरे इस समय कौन आ गया इतनी आधी रात को? तुम कमरे में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कौन आ गया है। जब राजू ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, मगर दरवाजे के बीच में कुछ सामान पड़ा हुआ था। राजू वो सामान लेकर अंदर आ गया। उसने देखा कि दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अरे कौन था बाहर? इतनी रात को हमसे क्या काम पड़ गया किसी को? बाहर कोई भी नहीं था, मगर यह सामान मैंने बाहर पड़ा हुआ देखा है। अब तो रूपा भी हैरान रह गई थी। क्या है सामान में? जरा खोलकर देखो। जब उन्होंने सामान खोला तो सामने भोजन पड़ा हुआ था। अरे इतना सारा, वो भी गर्मा गर्म। लगता है अभी कोई हमारे लिए भोजन बना कर लाया है। शायद कोई जानता है कि हम भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। यार तो मैं कल भी सोच रहा हूँ, यह बात किसी को मालूम ही नहीं थी। हमने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। फिर कौन था वह जिसने हमारी मदद की? और यह बात वह कैसे जानता था? अरे छोड़ो इन बातों को। वो कौन था और ये कैसे जानता था? बस अब खाना खाएं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तो अभी भगवान से दुआ कर रही थी हमें कुछ खाने को मिल जाए। अगले दिन इसी तरह आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी और राजू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने राशन पड़ा हुआ था। अब राजू घर से निकलकर बाहर आ गया। कौन है यहाँ पर? देखो भाई साहब, तुम जो भी हो सामने आ जाओ। मुझे पता तो चले कि ऐसा कौन इंसान है जो हमारी मदद कर रहा है। कल भी हम भूखे थे और तुमने खाना लाकर हमारी भूख मिटाई, और आज भी तुम यह सब लेकर आ गए। देखो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितनी देर तक राजू वहीं पर खड़ा पुकारता रहा था, मगर राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा था। जब राजू घर के अंदर आया तब राजा बाहर आया। तुम्हारी तरह और भी कितने लोग होंगे जो गांव में इस तरह से भूखे पेट सोते होंगे, और मैं अपने महल में सुकून की नींद लेता हूँ। मैं तो जान ही नहीं सका कि मेरे गांव के लोग कितनी तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे हैं। वह कितनी बड़ी मुश्किल में है। हे राम, मुझे माफ करना। मैं अपनी सियासत के लोगों को तकलीफ देकर बेखबर रहा, मगर अब और नहीं। अब मैं एक एक करके सबकी मदद करूंगा। हर रात को राजा गांव में जाता और एक भूखे आदमी की जरूर मदद करता और उनके घर में राशन और खाना सब रख कर आता, और उन्हें पता भी न लगने देता कि ये सब कौन कर रहा है। अब तो गांव में ये बात फैल गई थी। अरे राजू भैया, तुम्हें पता है रात हमारे घर में खाने को कुछ था ही नहीं, और आधी रात को दरवाजा पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने खाना और राशन पड़ा था। ये सुनकर राजू भी हैरान रह गया था। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही खाना पड़ा था। पता नहीं वह कौन है जो गांव वालों की इतनी मदद कर रहा है। जो भी है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया।
इस जमींदार ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था, हमारी जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। तो जमींदार अब कौन सा बदल गया है? अभी तो जरा सा उधार देकर वह ब्याज पर कितने साल तक पैसे वसूल करता है। मैंने और बाकी किसानों ने सोचा है कि हम अब राजा के पास जाएंगे। हम इस जुल्म के लिए मजीद खामोश नहीं रहेंगे। अगर जमींदार हमें धमकियां देता है तो देता रहे, हम उसकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो क्या राजा हमारी बात पर विश्वास कर लेंगे बिना सबूत के? हम जमींदार के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? जब हम सब गरीब एक साथ मिलकर महल में जाएंगे तो राजा को हमारी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। एक समय में हम सब इस बारे में राजा कम से कम सोचेंगे। और फिर बाहर आने के बाद जब जमींदार के आदमी हमारे साथ सलूक करेंगे तो उसका क्या? बात की तो बाद में देखी जाएगी राजू भैया। अभी वह करे जो हमें करना चाहिए। दूसरी तरफ साधु बाबा उन पहाड़ों पर तपस्या किए जा रहे थे। अब उनका समय पूरा होने वाला था। सभी किसान महल में आ गए थे। राजा पहले से जानते थे कि वो लोग आएंगे। बताओ किसानों, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? किसानों ने जमींदारों के बारे में राजा को सब कुछ बता दिया। तो क्या तुम लोगों के पास कोई सबूत है कि यह सब करने वाला जमींदार ही है? या भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो और मैं बिना सबूत के तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लूं? सभी किसानों के मुंह उतर गए थे, क्योंकि उनके पास तो जमींदार के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, बल्कि गांव में किसी के पास भी कोई सबूत नहीं था। जमींदार अपने खिलाफ सबूत छोड़ता ही नहीं था। अब हम सबूत कहाँ से लाएं? राजा ने भी तो विश्वास नहीं किया। अब तो यह जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा। वो सभी महल से निकलकर बाहर आ गए थे। अभी थोड़ा सा दूर आए थे कि उन्हें जमींदार के आदमियों ने घेर लिया और फिर उन्हें जमींदार के घर ले गए। हाँ, तुम लोग मेरी शिकायत करने के लिए राजा के पास गए थे। अब बताओ क्या बना? सभी किसान जमींदार से माफी मांगने लगे थे, मगर जमींदार बहुत गुस्से में था। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर दूंगा। जमींदार ने अपने आदमियों को बुलाया। वो उन सबको मारना चाहता था कि अचानक से वहाँ पर राजा सैनिकों के साथ आ गए। अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो मुझे इन लोगों की सारी बातों पर विश्वास हो गया। अब तुम्हें जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। राजा ने उन सभी किसानों को उनकी जमीनें और खेत वापस लेकर दे दिए थे। जमींदार और उसके आदमियों को कैद खाने में डाल दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा। आपने हमारी बात पर विश्वास किया और हमें इंसाफ दिलवाया, वरना हम तो कब तक इस जुल्म की चक्की में पीसते रहते। इंसान जुल्म की चक्की में उस समय तक पीसता रहता है जब तक वह जुल्म के खिलाफ खामोश रहता है। जब इंसान जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो जुल्म का अंत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा जालिम जुल्म सहने वाला होता है। अगर वह जालिम का हाथ रोक देते तो जालिम उस पर दोबारा सितम नहीं कर सकता। राजा महल वापस आ गए थे। रोजाना ही रात को वो गांव में जाते और किसी को भी पता न चलने देते कि वो कौन है। अब राजू को जमीनें मिल गई थी तो दिन रात वो अपनी जमीनों पर काम करने लगा। उस रात राजू ने एक सपना देखा कि वो एक महल में है। राजू की आंख खुल गई। यह बचपन से ही मुझे इतना अजीब सपना क्यों दिखाई देता है? मैं अपने सपने में खुद को महल में राजा के कपड़ों में देखता हूँ, राजा के सिंहासन पर बैठे हुए देखता हूँ और अपनी पत्नी को रानी के रूप में देखता हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे इतने अजीब सपने क्यों नजर आते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? और राजू और बाकी किसान भी दिन रात अपनी जमीनों पर काम कर रहे थे, मगर अब उन पर ये सितम हुआ कि इस बारिश ने जैसे बरसने से इनकार कर दिया हो। हर तरफ तेज धूप थी, गर्मी थी। साधु बाबा महल में आ गए थे।
उनका मुंह लटका हुआ था। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर राजा अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ साधु बाबा। अब आप आ गए हैं। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब आप मुझे खुशखबरी सुनाए। मुझे बताएं कि मैं कैसे पिता बन सकता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है महाराज। अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी बात को सुनिएगा। अब तो राजा ये बात सुनकर बुरी तरह से परेशान हो गए थे। क्या क्या मतलब साधु बाबा? कैसी बुरी खबर है? आखिर क्या करना चाहते हैं आप? जल्दी से बताएं। आप कभी भी पिता नहीं बन सकते। ये सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर मैं अच्छे कर्म करूं, अगर दूसरों के साथ नेकियां करूं, सबका ख्याल रखूं और अगर भगवान की भी तपस्या करूं, क्या तब भी ऐसा नहीं हो सकता? तब की राम जाने। भगवान के हाथ में देर है, अंधेर नहीं। वह जो चाहे कर सकता है। बस हमें उससे सही तरीके से मांगना चाहिए। आप परेशान मत होइए। आप अपने अच्छे कर्म करिए। ऊपर वाला जल्दी ही आपको अपने कर्मों का फल देगा। राजा इसी तरह भेष बदल बदल कर लोगों की मदद करता रहता और सबके काम आता। उसने कभी किसी से भी नफरत नहीं की थी, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो। दूसरी तरफ राजू भी हैरान था। दूसरी तरफ मुल्क के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे। पतिदेव, जैसे हमारे घर के हालात हैं, गांव के सभी किसानों और गरीब लोगों की ही हालात हैं। न कोई घर से बाहर निकल सकता है, न कोई काम काज कर सकता है, और किसी की भी खेत में फसल नहीं होगी। बारिश नहीं हुई और धूप भी तो इतनी तेज है। अब इसमें किसी का क्या कसूर? मुझे यह बताओ रूपा कि घर में पीने के लिए पानी मौजूद है कि नहीं? सिर्फ एक गिलास पानी पड़ा है। सारा पानी खत्म हो चुका है कब से। नंदू जिद कर रहा है कि वो नहाना चाहता है, मगर पानी था ही नहीं। तुम उसे कैसे नहलाओगे? हम गरीबों को भी क्या जिंदगी है। अब पानी लेने के लिए दूसरे गांव में इतनी दूर जाना पड़ेगा। जलती धूप में राजू अपना गधा लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। गधे के ऊपर उसने बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। पीने के लिए पानी नहीं है और नंदू को गर्मी लगी हुई है। वह नहाने की जिद कर रहा है। उसके लिए पानी तो भी लाना ही पड़ेगा। राजू अभी थोड़ा सा ही दूर गया था जब गर्मी के कारण उसका गधा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और फिर मर गया। मेरे पास तो यही जानवर था जिससे मैं लकड़ियां काट कर लाता था और पानी भी इसी के ऊपर लेकर जाता था। अभी अभी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं? कितनी देर तक राजू वहीं परेशान बैठा रहा। फिर वो बर्तन उठाकर खुद ही दूसरे गांव में पानी लेने के लिए गया और वो बर्तन उसने अपने सर पर उठाकर वापस लेकर आ गया। अरे, ये बर्तन आपने अपने सर पर क्यों उठा रखे हैं? इतनी दूर से आप ऐसे कैसे चलकर आए हैं? और वो गधा, वो किधर है? राजू ने सारी बात रूपा को बताई और फिर रोने लगा। हमारी जिंदगी में ना ही सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं, सिर्फ मुश्किलें हैं। पता नहीं यह मुश्किलें कब खत्म होगी। ऐसा नहीं कहते। आप ये भी तो देखें कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है। अब महाराज को देख लें, वो महल में रहते हैं, रुपये पैसे किसी चीज की कमी नहीं, मगर उनकी जिंदगी में भी तो संतान की कमी है। वो कितना तरसते होंगे संतान की खुशी के लिए। माना कि हम बहुत सारी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, मगर ऊपर वाले ने हमें संतान की खुशी दी है, और जो ऊपर वाले ने दिया हो उस पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। या तो तुम ठीक कह रही हो। हे राम, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपकी दी हुई नेमतों को भूल गया और आपकी दी हुई मुश्किलों की वजह से आपसे शिकवा करने लगा। दिन ब दिन गांव के लोगों की हालत खराब होती जा रही थी। राजा खुद भी बहुत परेशान थे। उस दिन उन्होंने फिर से साधु को अपने महल में बुलाया था। मुझे बताए साधु बाबा, आखिर हमारे गांव में इतनी गर्मी का कहर क्यों पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? यह गर्मी कैसे खत्म होगी?
इसके लिए मुझे एक उपाय करना होगा। एक रात का उपाय करके मैं आपको इसका कारण बता सकता हूँ। वैसे गर्मी का कहर, मौसम का बदलना, यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। मगर अचानक से इस गांव में इतनी बड़ी परेशानी क्यों आ गई है? क्या गांव के लोगों ने कोई पाप किया है या इसमें कोई राज है? यह जानने के लिए मुझे उपाय करना ही होगा। ठीक है साधु बाबा, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मैं अपनी सियासत के लोगों के लिए बहुत परेशान हूँ। उस रात साधु बाबा ने एक उपाय किया था और फिर अगले दिन वो राजा के पास आए। मैंने अपने उपाय से यह पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इस आपदा का क्या कारण है। या तो मुझे नहीं पता चला, मगर इसका जवाब जरूर मिल गया है कि यह सब कैसे खत्म हो सकता है। जल्दी से मुझे बताएं साधु बाबा कि यह सब कैसे खत्म होगा। इस मुल्क का जो राजा है उसे एक दिन तक नंगे पांव चलते हुए गांव के और आसपास के गरीब लोगों को पानी पिलाना होगा। उन लोगों में एक ऐसा इंसान होगा जो ऊपर वाले के बहुत करीब होगा और उस आदमी की दुआ से उसी समय बारिश हो जाएगी और यह गर्मी का कहर टूट जाएगा। क्या राजा के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता? राजा कैसे इतनी गर्मी में इस जलती धूप में नंगे पांव चलकर लोगों को पानी पिलाएंगे? मैं खुद यह काम कर लेता हूँ, या फिर कोई सैनिक? नहीं, यह काम सिर्फ और सिर्फ राजा को ही करना होगा। सिर्फ राजा के ही लोगों को पानी पिलाने से गर्मी का कहर टूटेगा। बाकी सारा गांव मिलकर भी यह काम करता रहे तो भी गर्मी का कहर नहीं टूट सकता। राजा कुछ देर तो सोच में पड़ गए थे, फिर कहने लगे, अपनी सियासत को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा। फसलें उग नहीं रही है, कुएं सूख चुके हैं, नदियां सूख गई है। मेरे सियासत के लोग भूख प्यास से मर जाएंगे और मुझे उन्हें हर हाल में बचाना होगा। अगले दिन राजा ने साथ वाले गांव से पानी लाकर गांव के लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। पूरा दिन वो नंगे पांव फिरता रहा, मगर बारिश ना हुई। यह क्या? साधु बाबा ने तो कहा था कि बारिश हो जाएगी, मगर अभी तक तो बारिश के संकेत दूर दूर तक नहीं है। एक बार फिर से कोशिश कर ले महाराज, क्योंकि जिस आदमी की दुआ से बारिश होनी थी शायद अभी तक आपकी उस आदमी से मुलाकात नहीं हुई है। अगले दिन भी साधु बाबा राजा के साथ खुद बाहर गए। साधु बाबा, आज आप मेरे साथ चलकर लोगों को पानी पिलाएंगे। मैं देखता हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है। बारिश क्यों नहीं हो रही है और वह आदमी कहाँ है जिसकी दुआ से यह गर्मी का कहर टूटेगा। सारा दिन वो दोनों फिरते रहे, मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। उसी समय राजू भी घर से निकला था। आज तो गर्मी बहुत ही ज्यादा टूट कर बरस रही है। हे राम, मेरी सुरक्षा करना, इस गर्मी में बीमार ना पड़ जाऊं मैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा? अभी राजू थोड़ा सा ही दूर गया था, उसके पांव की चप्पल टूट गई। अब वह इतनी गर्मी में नंगे पांव कैसे चलूं? मेरे पास दूसरी चप्पल भी नहीं है। राजू ने चप्पल को जोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। चप्पल को यही फेंक कर चलता हूँ। क्या हुआ, थोड़ी सी ही तो गर्मी लगेगी। जल्दी से वापस आ जाऊंगा तो घर आकर नहा लूंगा। राजू दूसरे गांव से पानी लेकर आया था। अभी वो गांव से थोड़ा दूर ही गया था जब उसे एक बाबा ने आवाज देकर रोका। अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ लो बाबा। तुम तो बेटा बहुत दूर से चलकर आ रहे हो, नंगे पाँव भी हो। तुमने तो बहुत मुश्किल से इस पानी को हासिल किया होगा। अरे बाबा जी, कुछ भी हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। आसानी से तो
इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। आप चिंता ना करें, आप बस पानी पी लीजिए। उनके सामने ही राजा और साधु बाबा खड़े थे। अभी महाराज इस आदमी को पानी पिलाकर गए थे। अभी तो मैंने इस आदमी को पानी दिया था, मगर इसे दोबारा प्यास लगी। क्या कह सकते हैं महाराज, गर्मी भी तो इतनी है। अब तो शाम होने वाली है, अब महल वापस चलते हैं। अब हमें कल से फिर आना पड़ेगा। जैसे वो उस बूढ़े ने पानी पिया, बूढ़ा बाबा कहने लगा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने मुझ जैसे की प्यास बुझाई है, गरीब की मदद की है। ऊपर वाला तुम पर अपनी कृपा करेगा, तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। इस बूढ़े का ये सब कहना ही था कि अचानक से आसमान पर बादल आ गए और जोर जोर से बारिश होने लगी। राजा और साधु बाबा हैरान रह गए। अरे यह क्या साधु बाबा, आपने तो कहा था कि सिर्फ राजा के पानी पिलाने से यह गर्मी का कहर टूटेगा। कोई आम आदमी यह चमत्कार नहीं कर सकता, मगर यह तो आम सा किसान है, गांव का गरीब आदमी है। इसके पानी पिलाने से यह चमत्कार कैसे हो सकता है? मैं खुद हैरान हूँ, मेरी ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे तो यही इशारा मिला था कि सिर्फ राजा ही यह गर्मी का कहर तोड़ सकता है। साधु बाबा, आप भगवान के लिए आज लाजमी तपस्या कीजिएगा और मुझे सुबह लाजमी बताइएगा। यह सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गांव के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। अब कुएं से पानी भर रहे थे, नदियां भी और फसल भी अच्छी हो जाएगी। दूसरी तरफ राजा अपने कमरे में परेशानी से टहल रहा था। साधु बाबा भी अपनी जगह पर हैरान थे। साधु बाबा ने तपस्या की, उनके चेहरे पर सोच की परछाइयां फैल गई और अगले दिन फिर वो राजा के पास आए। कल हम जिस बाबा और जिस किसान से मिले थे, आप उन दोनों को महल में बुलाए। अब यह बात उनके सामने ही होगी। ऐसी कौन सी बात है साधु बाबा जो आप इन लोगों के सामने कहना चाहते हैं? राजा, अब बस इन दोनों को यहाँ पर बुलाएं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछकर ही अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। अब तब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब न मिल जाए, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा था। वो बाबा को लेकर महल में आ गए थे और राजू को भी महल बुलाया गया था। मुझे राजा ने क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे बताओ राजू, तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है? तुम्हारे माता पिता कहाँ के रहने वाले थे? वह कैसे लोग थे? साधु की बात सुनकर राजू ने अपने जहन पर बहुत जोर डाला। मुझे बस इतना ही याद है कि मेरी माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सिर्फ अपनी माँ को देखा था, अपने पिता को मैंने कभी नहीं देखा था। ना मुझे उनके बारे में कुछ पता है। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारी है। अब साधु बाबा ने उस बूढ़े आदमी की तरफ अपना चेहरा किया था। साधु बाबा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हो? सच यह है, राजा की जिस जगह पर या आपकी जगह है कि नहीं, यह जगह राजू की है और आप राजू की जगह पर रहने वाले हैं। राजा और राजू का मुंह खुला का खुला रह गया था। दोनों हैरान थे कि साधु बाबा की बात का क्या मतलब था। छोटा मुंह और बड़ी बात महाराज, मगर सच यही है कि आप राजा नहीं, आपके पिताजी एक आम सैनिक थे जो महाराज के पास काम करने के लिए आते थे। जिस दिन आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उसी दिन इस महल में राजकुमार भी पैदा हुआ था। तब आपके पिताजी ने दाई माँ के साथ मिलकर राजकुमार को सैनिक के घर भेज दिया था और सैनिक के बच्चे को राजकुमार की जगह पर रख दिया था। मैं आपकी बात नहीं समझा साधु बाबा। क्या मैं राजकुमार नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। और यह आदमी जो आम किसान की जिंदगी गुजार रहा है, यह असल में राजा बनने के काबिल है। हाँ राजा, आप अब सही जगह पर पहुँचे हैं। यही राजा और यही इस महल के सिंहासन पर बैठने के योग्य है। यह जगह राजू की ही थी। यह आपको कैसे मिल सकती है? तभी तो आपकी जिंदगी में इतनी बेचैनी है, इतनी परेशानी है। आपको संतान की खुशी नहीं मिली क्योंकि आप किसी और के हक पर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है।
यह सब तो आपके पिता के गलत फहमी का नतीजा है। मैं अनजाने में इतनी बड़ा जुल्म करता रहा। भगवान मुझे माफ कर दे। मैं और मेरे पिताजी को भी माफ कर दे, जिन्होंने मुझे खुशी देने के लिए असल राजकुमार को उनके महल से गायब कर दिया। अब मैं अपनी जगह छोड़ रहा हूँ और अब राजू अपनी जगह पर आकर बैठेगा। वही राजा है। मगर राजू ने साफ इनकार कर दिया था। जो समय बीत गया है उसे भूल जाए। हमारी किस्मत में हमें एक दूसरे की जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आदी हो चुके हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आपको इस महल से निकालूं। मगर राजा किसी तरह से भी तैयार नहीं था। वो इस सिंहासन पर बैठे। तब राजू एक शर्त पर उनकी बात मानने के लिए तैयार हुआ। अब मैं सिर्फ एक ही शर्त पर यहाँ पर बैठूंगा। अगर आप भी मेरे साथ यहाँ पर बैठेंगे, हम दोनों भाइयों की तरह सियासत के महलों को देखेंगे। अगर आप कहें कि मैं अकेले ही इस पर बैठकर लोगों पर अपना हुक्म चलाऊंगा या इस महल पर राज करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो जिंदगी आपने गुजारी है, मैं वह जिंदगी आपसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राजा ने राजू को अपने गले से लगा लिया था और वो दोनों ही रो पड़े थे। और फिर वो दोनों ही अब राजा बनकर लोगों के मामले देखने लगे थे, उनकी समस्याओं को हल करने लगे थे। राजू अपने परिवार को लेकर महल में आ गया था। अब मुझे पता चला मेरे सपने का क्या मतलब था। मैं खुद को हमेशा राजा के रूप में ही देखता था। अब मुझे पता चला कि सपने ऐसे सच साबित होते हैं। या तो इशारा था जो मुझे कुदरत की तरफ से मिल रहा था, एक ऐसी हकीकत थी जिससे मैं अनजान था। समय के इस खेल में हमें खाली दामन नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे दामन में बहुत सारी खुशियां भर दी है। अब तो हम ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। महल में सभी अपने अपने परिवार के साथ खुश भरी जिंदगी जीने लगे थे। अब राजा को भी भगवान ने एक बेटा दे दिया था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसने हकदार को उसका हक दिया तो ऊपर वाले ने भी उसके दामन को खुशी से भर दिया।